ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी है। क्या समझनी है? दो चीजें जरूरी समझनी है, तब जाके हमें ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट दिमाग में आएगा। सबसे पहले हमने देखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल में दूंगा। इसमें कुछ कंट्रीज, कुछ साइट्स इसमें ऐसी भी हैं, कुछ जगह इसमें ऐसी भी है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्या होता है? टेम्परेचर वहाँ पे बहुत कम होता है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो अच्छे से बनती नहीं है, वहाँ की वेजिटेशन सही से बनती नहीं। अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, सब्जियाँ लगाई, दिन का तो टेम्परेचर ठीक है, चलो मानो सूरज की रोशनी पड़ती है, टेम्परेचर ठीक है, लेकिन रात के समय वो टेम्परेचर 0 पे आता है। क्या आता है? टेम्परेचर 0 पे आता है। उससे क्या होता है, वो जो वेजिटेशन वहाँ पे बनी है वो सारी खराब हो जाती है, सत्यानाश हो जाता है, उसमें तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो मर जाती है वो पूरी वेजिटेशन। अब उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने उस वेजिटेशन को बचाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए उन्होंने क्या किया, उस प्लांट के ऊपर जहाँ पे उन्होंने वो वेजिटेशन बनाई है उसके ऊपर एक शीट लगा दिया है। क्या लगा दिया है? एक शीट लगा दिया है तो वो ग्रीन है। और उस ग्रीन के ऊपर उन्होंने एक शीट बनाई है। क्या बनाई है? शीट। दिन में जो सूरज की रोशनी आएगी ना, दिन में सूरज की रोशनी, वो उसको वार्म कर देगी। क्या कर दी? वार्म कर देगी। जो ही दिन ढल गया, धीरे धीरे अब रात आने लगी, वो उसके अंदर जो रेज है वो चाहेंगी कि भागना, वो चाहेंगी बाहर निकलना, लेकिन नहीं भाग पाएंगी क्योंकि उसके ऊपर एक शीट बना दिया। क्या बना दिया? एक शीट लगा दिया हमने, वो उसको उन रेज को रिबाउंस करेगी, वापस लाएगी, और वो जो इफेक्ट तैयार हुआ उसको हम को निकाल देंगे, पूरा कोयला डाल देंगे, तो वो ग्रीन हाउस नहीं बना, वो क्या बना? ब्लैक हाउस। क्या बन गया? ब्लैक हाउस बन गया। तो यहाँ पे वेजिटेशन को बचाने के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट किया। क्या किया? और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण हुआ? सनरेज की वजह से, क्योंकि सनरेज वहां पे, सूरज की किरणें वहां पे, लेकिन हमने उनके ऊपर एक ब्लैंकेट लगा दिया, ट्रांसपेरेंट ब्लैंकेट लगा दिया, क्योंकि सूरज की रोशनी आनी चाहिए अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बात। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हुई? वो जो ट्रांसपेरेंट एक घर बना, उसके अंदर जो गैसेस थी, उन गैसेस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। वो गैसेस कौन कौन सी है हमारे पास? वो गैसेस हमारे पास है बेटा, क्या काम करती है? वो उस ग्रीन हाउस को गर्म रखती है। क्या रखती है? गर्म रखती है, जिसके कारण उसको हमने नाम दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया। और वो जो गैसेस थी, उन गैसेस को हम बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसेस है। इस ग्लोब में आज के डेट में बहुत बड़ा खतरा है, इस हमारे प्लेनेट को, इस हमारी अर्थ को इतना बड़ा खतरा है। किसका खतरा है? वो है ये खतरा कि इसके अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही। क्या हो रही है? बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेस। अब सबसे पहले हमने देखना ये ग्रीन हाउस गैसेस आती कहां से। बेटा आपको मालूम है, ये जो अगर करते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, या जो कंबशन हम करते हैं, जो क्या बोलते हैं, वो डीजल इंजन जो जलता है, बर्न होता है, वो सारा रिलीज क्या कराता है? जैसे रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, वो सारा क्या रिया हुआ? बहुत सारी गैसेस का रसायन हुआ, रिलीज हुई ज्यादा से ज्यादा गैसेस। उसकी वजह से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा रिलीज होना। तो हुई एक बात। तो दूसरी बात, ये जो मीथेन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस है। उसके अलावा ये जो मीथेन है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये गैसेस रिलीज कैसे हुई। अब मसला मीथेन कहाँ से निकलती है? आपको पता है, हमारे पास बहुत सारा लाइव स्टॉक है इस वक्त। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या बोलते हैं इनको, है वो मीथेन गैस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? मतलब हमारे पास जो माल मवेशी है ना, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पास माल मवेशी है, या बड़े बड़े डायरी फार्म्स होते हैं, वहाँ पे क्या है, माल मवेशी है, वहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो ये रखते हैं, गाय भैंसे रखती हैं ताकि दूध ज़्यादा उनको बने और ज़्यादा अर्निंग हो उनको। तो वो क्या काम करते हैं, वो जो लाइव स्टॉक है वो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस? मीथेन गैस रिलीज करते हैं। वो कैसे रिलीज करते हैं, थोड़ा इस पे हम जाएंगे। उनका जो स्टोमिक है उसमें 4 हिस्से होते हैं। एक स्टोमिक का पार्ट, उसको रुमेन बोलते हैं। रुमेन में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मेथनोजेंस। क्या बोलते हैं? मेथनोजेंस एक बैक्टीरिया है, माइक्रोब से। वो क्या काम करता है? वो मीथेन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हाँ, मीथेन प्रोड्यूस करता है। आपको पता है, जब ग्रेजिंग करते हैं ना, ड्यूरिंग ग्रेजिंग कैटल्स को, वो क्या काम करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? तो हमारे पास जैसे 5 भैंस हैं या 4 या 5 गायें हैं, तो कितनी कार्बन ये मीथेन गैस रिलीज होती है हमारे घर से। उसी तरीके से पूरे इंडिया में कार्बन
मीथेन गैस रिलीज होती है ना। इसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कितनी रिलीज हो रही है। इंडस्ट्रीज, जब मैंने कहा जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो तरह तरह का वहाँ पे रसायन हुआ, डिफरेंट टाइप है मीथेन। अब ये गैसेस क्या काम करेंगी, ये इस प्लेनेट के ऊपर एक ब्लैंकेट बना देंगे। क्या बना देंगे? हाँ, ब्लैंकेट, एक चादर सा बना देंगे ट्रांसपेरेंट। अगर ये इनका निकलना कम है तो इस धरती पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस ज्यादा रिलीज हुई तो मोटी सी परत बना देगा, ये इसके ऊपर एक चादर सा बना देगा। और उसका साइड इफेक्ट क्या, मैंने कहा हर चीज का कुछ ना कुछ साइड है, उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। अब मसला यहाँ ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस ज्यादा निकली, उन्होंने एक मोटी सी चादर इस हमारे ग्लोब के इर्द गिर्द डाल दी। अब मसला क्या है, सूरज की रोशनी आई, इस हमारी धरती पे पड़ी, उसमें 3 तरह की रेज है, एक विजिबल रेज, एक इंफ्रारेड रेज और एक अल्ट्रावायलेट रेज। इन तीनों का काम डिफरेंट है। मानो कि हमारे पास ये सन है, क्या है बेटा, ये सूरज है हमारे पास। यहाँ पे इंफ्रारेड रेज आई, कौन सी रेज, ये वाली रेज आई इंफ्रारेड रेज की बात। तो ये क्या काम करती है, सूरज से आई, हमारी धरती पर पड़ी, इस ग्रीन प्लेनेट के ऊपर पड़ी, पड़ने के बाद वो चाहेगी वापस निकालना। जितनी देर वो यहाँ पे स्टे हो जाएगा, क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर रेज होगा। लेकिन स्ट्राइक करने के बाद जब इसको वो वार्म अप कर देता है, वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस निकलती है, सारा हमारा प्लेनेट वार्म होता है, तब जाके वेजिटेशन यहाँ पे होती है, हम सर्वाइव कर पाते हैं इजीली। तो अब क्या होता है, इंफ्रारेड रेज जब स्ट्राइक से भाग जाती है, रिबाउंस हो जाती है, वापस चली जाती है। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। क्या होता है इसमें, मैंने कहा आपको, अगर चादर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मीथेन गैस की जो चादर है अगर वो पतली होगी, तब यहाँ से जो इंफ्रारेड रेज या अल्ट्रावायलेट रेज होगा तो वो उन इंफ्रारेड रेज को या बाकी रेज उनको बाहर निकलने नहीं देगा, वो दोबारा वापस आएंगे। तो जितनी देर वो यहाँ पे स्टे करेंगी उतनी देर हमारी टेम्परेचर का, इस अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका भी साइड इफेक्ट है ना, उसका भी साइड इफेक्ट। इसका ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि आप देख रहे हैं इसमें 70% इस प्लेनेट पे पानी है, कितना है, सिर्फ 30% इसमें लैंड है। अब क्या होगा, जो ही ये ग्लेशियर्स, मतलब यहाँ पे जो ऊंची ऊंची चट्टानें होती है, किसकी, बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस अर्थ के ऊपर क्या हो गया, इस अर्थ में टेम्परेचर बढ़ गया, दर्जे हरारत बढ़ गया, मतलब तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे जो सालों से जो बर्फ जमी थी वो पिघलना, तो ओशंस का, सी का जो वाटर लेवल था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, अब उसका भी साइड इफेक्ट सुनो आप, पहले ग्रीन हाउस गैसेस का साइड इफेक्ट, उसके बाद हमने देखा जब टेम्परेचर बढ़ गया उसका भी साइड इफेक्ट। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया उससे कौन सा साइड इफेक्ट निकला, वाटर लेवल, ये क्या बोलते हैं, सनो जो इसके अंदर जमा हुआ था वो मेल्ट होना शुरू हो गया। जब वो मेल्ट हुआ तो सी लेवल बढ़ गया, उसका भी साइड इफेक्ट है। अब जब ये सी लेवल बढ़ गया तो यहाँ पे जितने भी कोस्टल एरिया है, यहाँ पे यहाँ छोटे छोटे जजीरे हैं, उनको डूबने का खतरा है। क्या है, ग्लोबल, मतलब उनको डूबने का बहुत खतरा है। तो उसको हम बोलते हैं एसीरियस थ्रेट। क्या है, एसीरियस थ्रेट इसलिए है कि यहाँ पे रहना फिर नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे देखो हर कंटिनेंट के इर्द गिर्द देखो कितना कोस्टल एरिया है, हर कंटिनेंट के इर्द गिर्द बहुत सारा कोस्टल एरिया है। हमारा इंडोनेशिया है, छोटे छोटे द्वीपों से बना है, ऑस्ट्रेलिया छोटे छोटे द्वीपों से बना है ना, तो जापान, इंडोनेशिया, वो सारा छोटे छोटे द्वीपों से बना, वो सारा खत्म हो जाएगा, पानी उनको डुबा देगा, खा देगा। तो इसी चीज को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलेंगे, ये एक किस्म का एक सीरियस थ्रेट है आज की डेट में। क्यों एक सीरियस थ्रेट, वो बेटा इसलिए सीरियस थ्रेट है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का रसायन होता है बहुत तेजी से, वो इस हमारे अर्थ को वार्म अप करती हैं, इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो सालों से बर्फ जमी है उसको विद इन नो टाइम मेल्ट करा देती है, डाउन करा देती है, सी लेवल बढ़ जाता है, जितने भी कोस्टल एरिया है उनको डूबने का खतरा रहता है। ये तो था हमारा ग्लोबल वार्मिंग। इसके साथ ही साथ हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ा और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पढ़ा। समझ आई ना, सब